चैनल। नमस्ते। तो जी नमस्ते, हम आ ही गए हैं। एक बात बताइए, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, सारे लोग नहीं होंगे ना, पता नहीं। कल किसी का ना एक कमेंट आया, हम देख लिए थे और हम जस्ट पढ़ ही रहे थे कि अचानक से वो कमेंट गायब हो गया। जाहिर सी बात है, लिखते लिखते किसी ने जो है, अरे एक ऐड आता था ना, लिखते लिखते लव हो जाए रोटोमैक, ऐसा ही कुछ ऐड होता था ना, रवीना टंडन ऐड करते थे, लिखते लिखते लव हो जाए रोटोमैक। बताइएगा किस किस को याद है। हमें ऐसा अचानक से याद आया, पता नहीं क्यों, क्या कनेक्शन है, क्यों याद आया। बट हाँ, लिखते लिखते लव हो रहा किसी को शायद हो सकता है, क्योंकि वो कमेंट लिखते लिखते, मतलब हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है, या तो उन्होंने उसको लिखना बंद कर दिया और हो सकता है लिखते लिखते हम पे तरस आया हो या हमसे प्यार ही हो गया हो, है। लेकिन कोई मोहतरमा थी, फीमेल नाम था, याद नहीं है, हमें याद नहीं है, क्योंकि पहली बार हमने उनका कमेंट देखा था और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट था, ठीक है। और कुछ लानत ही पोता गया था, ठीक है, जितना हम पढ़ पाए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा कुछ कमेंट था। जस्ट उसको ओपन ही किया था और हम पढ़ ही रहे थे कि कमेंट गॉट डिसअपियर्ड। और वो हमें पता है क्यों होता है डिसअपियर। यूट्यूब ने डिलीट करा होगा, या तो आप लोगों में से शायद किसी ने रिपोर्ट कर दिया होगा, या फिर ये हो सकता है कि लिखने वाले ने ही जो है कमेंट को डिलीट कर दिया हो और उसको पोस्ट ना किया हो। डिलीट कर दिया होगा क्योंकि वो कमेंट आ गया था, कमेंट हमारे उस पर, लेकिन हम पढ़ रहे थे और वो कमेंट गायब हो गया। उसके बाद हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो हमको मिला नहीं। हो सकता है कर्मा बिलीवर्स ने जो है अच्छी खासी जो है वाट लगाई हो, या फिर हो सकता है उन्होंने खुद ही जो है डिलीट करा हो, जो भी है। लेकिन जितना हम पढ़ पाए थे हम बताते हैं क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि ये टैरो रीडिंग चल रही है कि मजाक चल रहा है, ठीक है। आप किस तरीके से बात करते हो, ये कौन सा तरीका है टैरो रीडिंग करने का, और ये कौन सा तरीका है बात करने का। तो जी पहली बात तो नमस्ते, ठीक है। कर्मा बिलीवर्स फैमिली की चैनल की हैंडल की जो ओनर है उनकी तरफ से आपको नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। नाम हमारा मिनी दास है और इस गांव के जितने लोग हैं, ये हमारा गांव है जिसमें शायद आप आई थी, और पहली बार शायद आप इस चैनल से जुड़ी थी और आपने शायद रीडिंग को देखा होगा, सुना होगा, या हमारे बात करने का अंदाज़ आपको पसंद नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, हर किसी को पसंद नहीं आता है। लेकिन एक जो लाइन थी ना, वो हमको खटकी थी। वो थी कि ऐसा कौन सा टैरो रीडर है जो इतना फ़नी वे में रीडिंग करता है, ठीक है। ऐसे मजाक मजाक बना के रखा है आपने, ठीक है। तो एक आपके इसी सेंटेंस का जस्ट हम वो बताते हैं आपको, क्लियर करते हैं। क्लियर ये करना है कि हमारे जो चैनल पे जितने भी लोग हैं ना इस गांव में, तो हमारे गांव में, अरे बड़ा दुखी सा गांव है। जो मोहतरमा, आप अगर आज वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए है ये कि वो सही बात है। एक तो सही बात है, लोग बोलते हैं एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल की दुश्मन होती है, ठीक है। आपने वो प्रूव कर दिया। और नमस्ते है आपको, हमारा प्यार भरा नमस्कार फिर से। और लानत भेजने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पूरा कमेंट हम पढ़ पाते, इससे पहले ही आपने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान कर दिया भाई आपने हम पर, और ज़िंदगी भर हम आपके एहसानमंद रहेंगे हैं। तो जी ये जो है, ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, ये जो गांव है, ये बड़ा ही भुक्तभोगी गांव है, ठीक है। लाइफ में बहुत भुगत के, पता नहीं इनके फीड में जो है हमारा चैनल पहुंच गया, ये लोगों ने हमको देखा और ये लोग हमको अभी भी देखते हैं, ठीक है। अब जब हम शुरू में ऐसे रीडिंग, जब हम शुरू में रीडिंग करते थे, तब हम ऐसा नहीं, इस तरीके की बातें हम रीडिंग पे नहीं करते थे, हम बहुत सीरियस रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे हमारी एनर्जीज़ में बदलाव आया, या जैसा भी हुआ, लोग कनेक्ट कर गए, ठीक है। और लोगों को हमारा गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को हमको सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, फ़नी जो रीडिंग हम करते हैं, हमारे बात करने का आपने बोला ना, आप इस तरीके से कौन बात करता है। पहली बात तो इतना जज लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आता हमको। पहले हम पे तहमत लगा दी कि भाई
टैरो रीडर हर समय रोते नहीं रहते। कौन सी किताब में लिखा है? आप हमको वो किताब ला के दिखा दीजिए कि टैरो रीडर्स नेवर क्राई। ठीक है, अब आपने कल हम पे तोहमत लगा दी कि टैरो रीडर हंसा नहीं सकते हैं, इस तरीके से फ़नी वे में टैरो रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ये भी कौन सी किताब में लिखा है कि टैरो रीडिंग जो है फ़नी वे में नहीं की जा सकती है? ठीक है, मतलब उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा, लेकिन हमारे सामने इतने सारे भगवान जी बैठे हैं ना, इनके सामने हम रीडिंग करते हैं। अगर मजाक उड़ रहा होगा तो हमको पनिशमेंट ये दे देंगे। ठीक है, आपके पनिशमेंट की हमको कोई आवश्यकता है नहीं जी मोहतरमा जी। और दूसरी बात, ये जो आपने बोला ना कि एक बात और बोली थी आपने, क्या बोला था हमको याद नहीं। देखा, हमको, अब हम बोलते हैं ना कि हमको याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ आपने और भी बोला था। हालांकि हम बस इतना ही बताना चाहते थे कि सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हमारा अंदाज़ है और हम इसी तरीके से टैरो रीडिंग करते आ रहे हैं। ठीक है, शुरू में ऐसा नहीं करते थे, शुरू में बहुत सीरियसली करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे जो है लोगों को पसंद आने लगा, तो हमने उसको और एनहेंस किया। ठीक है, और टैरो रीडर से पहले हम एक कलाकार हैं, आपको शायद नहीं पता है तो हम बता देते हैं। आई एम अ थिएटर एक्टर टर्न्ड टैरो रीडर। ठीक है, तो कलाकार है तो जाहिर सी बात है वो जो कला है वो टैरो रीडिंग में भी झलक जाती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट पूरा मिलता है क्योंकि एक एंटरटेनर है भाई, जोकर है, आप कह सकते हैं जोकर। भाई जोकर होता है ना, एंटरटेनमेंट करता है, तो भाई लोगों को हंसाते हैं, हंसते हैं, खुद भी हंस लेते हैं, थोड़ा खेल खिलाते हैं, लोग गेम्स भी खेल लेते हैं यहाँ पे, कुछ हम क्विज़, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोगों को मज़ा आता है। ठीक है, उनको टास्क भी देते हैं, हमारा एक फ्री का सजेशन भी होता है, एंजल गाइडेंस भी होता है। ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट का पूरा ये एक वो बनाया है हमने। ठीक है, और हमारे जो गाँव वासियों हैं उन्होंने हमें मुखिया बना दिया, तो मुखिया जी का दर्जा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा गांव को मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा पोस्ट दिया है हमको, हमारे गाँव वासियों ने हमको बना दिया और हम बैठे हैं गद्दी में। हालांकि वो जिस बोट पे बैठे हैं उसी बोट पे हम बैठे हैं। अरे सेम गांव है ना उन लोगों का। तो देखिए, अगर तो इस गांव में आप शांति से रहना चाहती हैं मोहतरमा जी, तो जी शांति से रहिए, शांति को बनाए रखिएगा। अब ये नहीं पता हमको कि हमारे ही किसी कर्मा बिलीवर्स मतलब किसी सब्सक्राइबर ने, व्यूअर ने ही कमेंट में आपको या तो खदेड़ दिया है, या आपने मतलब, या तो आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब लात खा के अपना कमेंट डिलीट किए हैं, या तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि जैसा बोला ना, रोटोमैक का ऐड आया था ना, लिखते लिखते लव हो जाए, तो हो सकता है आपको लिखते लिखते हमारा वीडियो हो सकता है चल रहा था। ये भी हो सकता है जब आप कमेंट लिख रही थी तो कोई बात आपसे रिलेट कर गई, आपने कमेंट हो सकता है डिस्कार्ड किया हो, कोई तो ऐसी बात है जिससे वो कमेंट गायब हो गया भाई, गायब हो गया, चंद सेकेंड्स में गायब हो गया। तो हम क्या ही बोले, हमको समझ में नहीं आता। आप हमको ना वो किताब ला के दिखा दीजिए हैं, तो हमको बहुत सुविधा हो जाएगा। क्या सुविधा हो जाएगा कि हम देख लेंगे कि अच्छा किताब में लिखा हुआ है, तो हम वो हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आप गाना मत गाया करिए, किसी ने कमेंट किया था, हालांकि एक ही कमेंट आया था एक बार कि बहुत बेसुरा गाते हो, मत गाया कीजिए। ठीक है, तो और टैरो रीडर गाना नहीं गाते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिखा था उन्होंने, तो वो वाली किताब भी एक तो ले आइए। दूसरी बात, टैरो रीडर हंसा नहीं सकते हैं, टैरो रीडर को सीरियस रहना चाहिए, वो भी जो लिखावट है वो भी ले आइए। और टैरो रीडर रो नहीं सकते। ठीक है, आप हमेशा रोते रहते हो, नेगेटिव होते रहते हो, पता नहीं कौन सा टैरो रीडर है ऐसा जो हमेशा रोता रहता है। टैरो रीडर्स को तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो किताब तो पहली फुर्सत में आप ले आइए हमारे सामने। ठीक है, और एक बात और, हाँ टैरो रीडर डांस नहीं कर सकते कि, ठीक है, हाँ किसी ने कमेंट किया था ना मैं कि क्या आपको लगता है कि आपके इस हरकत से आपको सो कॉल्ड रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसी ने कमेंट किया था बहुत पहले, और डांस वीडियो के नीचे ही किया था, पता नहीं कुछ झूमे जो पठान वाले वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि क्या आपको लगता है कि आपकी इस हरकत से आपको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, टैरो रीडर है ना आप, और ये हरकतें आपकी, यहाँ पे आप डांस कर रहे हो, तो वो भी ले आइए जहाँ पे ये लिखा है कि भाई हमने अपनी आधी ज़िंदगी तो आप लोगों के ही उसमें चलाते चलाते ख़त्म कर दी, कैमरे से गायब हो गए हम, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि ये कौन सी हरकतें हैं, कैसे फेसेस बनाते हो आप, क्या एक्सप्रेशंस देते हो आप। ठीक है, कैमरे से गायब हो गए, कॉन्फिडेंस की आपने धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है, गाना हम आजकल गाते नहीं हैं। ठीक है, हर चीज़ में आप लोगों ने ना एक विराम लगा दिया है, किसी के सपनों को आप बर्बाद कर दिए हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आप कामयाब हो गए, और हंस बोल नहीं सकते हैं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। हम अपने कर्मा बिलीवर्स को हंसाएंगे, हमारी हरकतों से अगर उनको हंसी आती है तो ठीक है,
हम अगर जोकर अपने आप को क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम किसी दुखी सैड फेसेस पे थोड़ी देर के लिए यार थोड़ा सा ही मुस्कान ले आए। हमारी वीडियो को देखते हुए अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, तो हम बहुत खुश होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है किसी का ऐसा कमेंट देख के कि पूरे दिन की जो थकान है ना वो आपकी वीडियो देख के मिट जाती है। और उन्हीं में से आप चंद ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का कमेंट करके हमारा मनोबल तोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाई अब हमको ना मनो की बात करनी है ना हमको बल की बात करनी है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं रहा। हमारे मन की तो हम कर नहीं पाए, जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो बर्बाद हो गई, ठीक है। और बल हम में रहा नहीं, जाहिर सी बात है कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं तो कहाँ है बल है। तो बस इतना ही हमको बताना था, इतना नहीं है, इतना बोल के कितना बोल दिया हम हैं। लेकिन क्या है कि हम बोलते हैं ना कि हमको पूरा वीडियो में भी 1 घंटा भी बोलने को दिया जाएगा तो हम बोलेंगे कि देखिए दुख तो दुख होता है, हमको प्रिटेंड नहीं करना है। और काहे करें हम प्रिटेंड, बताइए काहे करें। हम हार्पिक नहीं है भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना हार्पिक वाला है, हम उसकी तरह नहीं है, प्रिटेंड करने वालों में से नहीं है भाई। बार बार एंजल आंसर्स में से कार्ड आता है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। हाँ तो हम अपना रियल दिखाते हैं, हमको रोना आता है हम रोते हैं, हमको हंसी आता है हम हंसते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे भी हैं ऐसे ही हैं, हमको भगवान ने ऐसे ही बनाया भाई, अतरंगी सा, लूज़र सा, पागल सा, विनर आप बोलते हैं ना, विनर है भाई। तो यूनिवर्स पे सब चला गया, लीजिए सारी वो भेज दी एक साथ हमने ब्रह्मांड में, ठीक है। लूज़र भी भेज दी, विनर भी भेज दी, सक्सेसफुल भी भेज दी, ठीक है। ओ भाई क्या क्या बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना, सुपर इंटेलिजेंट है, सब भेज दी। और यूनिवर्स ने हम पे छप्पड़ फाड़ के हमको सुपर इंटेलिजेंट बना दिया, हमको विनर बना दिया, सब बना दिया, सब बढ़िया है जी, सब बढ़िया है, ठीक है। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल भाई, आज हैं कल नहीं होंगे, क्या पता जीवन कहाँ लेके जाएगा। आज यहाँ आए कल कहाँ होंगे, किसी को क्या पता है। थोड़ी देर के लिए ही सही किसी के जीवन में थोड़ी सी मुस्कान ले आइए, किसी को खुश कीजिए, हैं। आपके शब्दों से किसी का मन ना दुखे भाई, इतना सा ही तो हम आपको बोलते हैं कि डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। उसमें वो बात भी आती है कि आपके जो शब्दों का चयन आप कर रहे हैं ना, उससे किसी को दुख ना पहुँचे, किसी के मासूम हृदय को जो है ठेस ना पहुँचे। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ लोग दुनिया में ऐसे ही हैं जो ठेस पहुंचा रहे हैं। समझ में नहीं आता, हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा है, हमको समझ में नहीं आता। कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी रिश्ते बन रहे हैं आप लोगों से, कर्मा बिलीवर से, है ना, दिल से दिल का रिश्ता। और कुछ रिश्ते अगर हम नहीं भी बनाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती जो है हम पे लानत भेज के हमको जो है हमारा दिल दुखा दे रहा है। क्या चल रहा है भाई, कलयुग है, दुनिया ख़त्म हो जाए जल्दी से, अदिति की भाषा में। अदिति सही बोला ना, कमेंट कर देना एक अच्छा सा प्यारा सा, मतलब हमारी तारीफ़ में नहीं, तारीफ़ हमारी, तारीफ़ कहाँ, तारीफ़ तो हम तुम्हारी करेंगे, है। तारीफ़ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ठीक है। तो भाई ये है, देखिए चालीसा की किताब पे हाथ रख रहे हैं, चालीसा है अभी हम 51 चालीसा की संगीत की किताब पे का है हाथ रखे, पता नहीं भाई, लगता है भगवान जी प्रसन्न हो गए। अभी हम पूजा करके ही उठे हैं, खैर। तो कार्ड पे अब रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। ये पानी गिरा हुआ है, पानी नहीं है, जल गिरा हुआ है, जल पूजा करा था ना। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, कार्ड जो भी अगर कार्ड कुछ आ गया तो हम बता देंगे, जैसी भी जो भी जिसकी भी एनर्जी होगी, ठीक है। अरे थोड़ी देर क्या हो जाता है, आपका आता है दीदी रीडिंग नहीं आया आज, किसी का मैसेज आता है दीदी वेयर आर यू। आप लोगों को अभी तक आदत है, आपका आदत छूटा नहीं, मतलब है कितनी बार बोला है, आप लोगों को समझ में नहीं आता भाई। मुखिया जी चाहते हैं कि आप आदत ना डालें रीडिंग का। अब देखिए व्यूज़ पहले 3000 होते थे एक टाइम पे, पहले 4, फिर 3, फिर 2, 2.5, करते करते 15, अभी मुश्किल से हम 1200 क्रॉस करते हैं, ठीक है। हमको खुशी है कि लोग कम देखते हैं इस बात की कि हमने इतने सारे लोगों को हील कर दिया भाई। आप खुद सोचिए, 11,000 सब्सक्राइबर्स में से पहले पहले कितने कितने लोग देखा करते थे, ठीक है। और हमने इतने सारे लोगों को हील कर दिया है, सबसे अच्छी बात तो ये है, हमारे लिए तो बड़ी उपलब्धि है भाई। येस आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर, ठीक है। तो उपलब्धि तो हासिल की है। और बाय द वे हम रेडी हैं कार्ड लेने के लिए, तो कार्ड अगर जो भी आएगा वो हम ले लेंगे, बता दिया था हमने, कार्ड रेडी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, किधर भाया, किधर किधर, कहीं जाने की तैयारी,
देखिए मन विचलित। कल बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी पकड़ी थी जिसमें दो दो माइंड सेट था, ये करें कि ना करें, ये करें कि ना करें। अभी ना करने की एनर्जी है, टोटली मन बना लिया है कि नहीं करना है। देखते हैं ये कौन सा मामला है जो आपको नहीं करना है। घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर लागू नहीं करना है। अरे भाई पता नहीं ना किसकी रीडिंग है, तो कोई बात नहीं, बस सुन लीजिएगा, सुन के भूल जाइएगा, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के सो जाइए मस्त, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। कार्ड आ गया, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ ही गया, फ्लिप हुआ था और उसमें ऐसे गिर गया, ठीक है, अच्छी बात है। ऑलमोस्ट सेम कल वाली एनर्जीज हैं। किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको चाहिए ही नहीं। क्या माइंडसेट है भाई, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको चाहिए नहीं, मतलब नहीं करना है आपने। वो काम सोच लिया है कि हमको वो काम करना नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी, कल हमने आपको बोला था ना, लेकिन इंतज़ार आप कर रहे हैं कि शादी हो। बड़े परेशान हैं यार, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या किसी से? हैं, मेल कर दीजिएगा हमको, ठीक है, मेल कर दीजिएगा, कम से कम हम सुन तो लेंगे, देख पढ़ तो लेंगे। कोई परेशानी है, किसी को किसी ने कुछ कहा है, लगता है किसी की एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, कोई परेशान है भाई। मतलब आपको चाहिए भी नहीं, कोई प्राणी है, कुछ भी लाइफ में है, चाहिए भी नहीं, लेकिन आपको इंतज़ार भी है कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बात कर ले। और वो चाहिए भी नहीं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डिटैच्ड हैं, आपका मन पता नहीं, बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है डावाडोल वाले मन की। डेथ का कार्ड, अंत ही आरंभ है, देखिए डेथ एंड रिबर्थ एक साथ इसी में। स्कॉर्पियो एनर्जीज, वर्गो एनर्जीज बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के चार्ट्स में। हो सकता है जिसके लिए आप शायद रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ओ सॉरी, जिसके लिए आप देख रहे हैं उनकी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपके साइंस हो सकते हैं, ठीक है। बाबू मोशाय काहे परेशान हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और किसी ऐसी चीज़ का वेट ही काहे कर रहे हैं जो आपको चाहिए ही नहीं। आपका मन ठीक नहीं है, मंजुलिका वाली एनर्जी है भाई। ये देखिए, इस तरीके से इस रूप में आप किसी के सामने प्रकट हो जाएंगे तो कोई डर जाएगा भाई। इतने लंबे लंबे बाल, बाप रे, उड़ी बाबा। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, अरे 4 मेजर अरकाना इन अ रो, ओहो। स्ट्रेंथ, ठीक है, लियो एनर्जीज, ओके। 5 ऑफ सोर्स, क्या हाल बना रखा है भाई, काहे काहे कुछ लेते क्यों नहीं हैं? यही तो दिक्कत है, यही तो मेन दिक्कत है भाई। प्यार का मामला बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। औरत का हो या मर्द का हो, चक्कर तो चक्कर होता है? और आपको चक्कर आ रहे हैं इस वजह से। क्या बताएं हम आपको, क्या हाल बना रखा है आपने। किसी और की एनर्जी ज़्यादातर नहीं लग रही है, मैं आप ही की एनर्जीज लग रही है आज की रीडिंग में। ये देखिए, किसी के फ़ोन कॉल का, किसी के टेक्स्ट मैसेज का वेटिंग चल रहा है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक की है हमने, ठीक है। यस, कमेंट करके आप बताएं या ना बताएं, हमें पता है किसी के फ़ोन मैसेज का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे, भर भर के वेट हो रहा है। बट आप चाहते भी नहीं हैं कि कॉल मैसेज आए। ओह माय गॉड, अरे वाह, आप पधार गए आज हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा फेवरेट कार्ड आया है आज तो, ओह।
खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ठीक है, इनके लिए गाना गाया है हमने। अब क्या तस्वीर से तो बाहर आ नहीं रहे ना, हर समय वो ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, तो हमेशा तो ये तस्वीर से बाहर आया, हमारी बात कहाँ ही सुनते हैं। तो भाई हमने इनकी तारीफ़ में कुछ चंद अल्फाज पढ़े हैं, अल्फाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद लफ्ज़ जो है हमने पढ़े हैं, वो थे कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है भाई, है बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल गुलाबों जैसी त्वचा है आपकी भाई, आपकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब तो आ ही जाइए आप तस्वीर से बाहर। मज़ाक कर रहे हैं भाई, मज़ाक कर रहे हैं अजी, मज़ाक ही कर रहे हैं। बस आप लोगों के जीवन में कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है कॉल मैसेज करने के लिए बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ अभी इनके माइंड में एक एनालिसिस चल रहा है, ठीक है, समवन इज़ एनालाइजिंग चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको, स्कैन कर रहे हैं, स्कैन, पता नहीं क्या स्कैन कर रहे हैं, हम देखते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन कुछ स्कैनिंग चल रही है अभी, ठीक है। यस, वाटर साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर पहले ये कार्ड अचानक से ऐसे करके हमको दिखा था, ये लाल बैकग्राउंड है ना, पता चल जाता है। आजकल आपकी रीडिंग में 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड बहुत भर भर के आ रहा है कुछ दिनों से, पता नहीं प्यार का ही मामला है, नो करियर नथिंग, और वो भी तब जब पॉडकास्ट बन रहे हैं आचार्य प्रशांत जी के कि भारतीय युवा शादी काहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन में आया था ना हमारे, बताया था ना मैं आपको, अरे आज सुबह फिर आ गया था मालूम, किसी और चैनल के उसमें लिखा हुआ था भारतीय युवा शादी काहे नहीं कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत का पॉडकास्ट था, क्या नाम था, कुछ जिस्ट चैनल का, आप शायद आप देख पाएंगे, चैनल शायद कोई जिस्ट नाम का चैनल था या फिर मिंट नाम का चैनल था, हमको याद नहीं है, कुछ ऐसे ही इसका कुछ लग रहा है, तो जाके देख लीजिएगा, रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है। हमने फिर उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया क्योंकि हमको बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा इसलिए कि भाई भारतीय युवा मतलब भारतीय मेन ही लिखा हुआ था उसमें, पुरुष ऐसा कुछ, अरे भाई महिलाएं भी हैं जिनको नहीं, जो नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा ठिकरा सिर्फ पुरुष को ही काहे दिया जा रहा है, तब वो अचीवमेंट, भाई महिलाएं भी कोई कम। अरे कल एक बड़ा ही दुखद हमने न्यूज़ देखा जिसमें एक फीमेल ने लखनऊ में जो है शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, और वो लड़की ने सुसाइड किया है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं बनी जितना वो बना था ना, सोनम वाला केस बना था ना, उतना बड़ा न्यूज़ बना नहीं, लोगों को शायद पता भी नहीं है कि उस लड़की ने सुसाइड किया है, और क्यों किया है, क्योंकि दहेज के लिए उसको बहुत मारा पीटा जाता था, और उसको जिस दिन उसने सुसाइड किया उससे पिछली रात को ही उसके पति ने उसको बहुत मारा था, पता नहीं कोई चीज़ कहीं रखनी थी, गलत जगह पे कहीं रखी थी कोई चीज़, तो उसको मिल नहीं रही थी, तो उसने उसकी बहुत धुलाई की, और धुलाई के वजह से जो है लड़की ने सुसाइड कर लिया, नई नई शादी हुई थी 2-3 महीने पहले, और गवर्नमेंट जॉब का पति, पता नहीं बहुत दहेज भी भर भर के दिया था, और पता नहीं भाई, हमको समझ में नहीं आता कि जब ये फीमेल की डेथ हुई है तब ये बड़ी न्यूज़ नहीं बनी, नहीं तो वो सोनम वाला केस जब वो गायब हो गए थे दोनों कपल, तब वो पूरा न्यूज़ में वही, जहाँ खोलो वही चल रहा है, सोनम 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 सोनम। अभी देखिए ये लड़की मर गई है, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, एक आध पता नहीं कौन से चैनल में आया था तो हमने देखा। अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस न्यूज़ के बारे में पता है, लखनऊ का केस है, बड़ा दुख होता है यार। अब कोई पुरुष को धक्का दिया गया है तो भाई दुनिया भर में बात छा गई, लेकिन वो महिलाएं तो झेलने के लिए बनती है ना, महिलाएं तो पैदा ही होती हैं इसीलिए कि उनका तो रग रग में, उनके तो खून में लिखा है भाई तुम तो जल के मरोगी, या तुमको मार दिया जाएगा, है ना, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता ना, तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है वो, है, तो समझ में नहीं आता। बताइए गुस्सा नहीं आएगा इस बात पे? नहीं, इक्वालिटी काहे का इक्वालिटी भाई, हमारा देश पता नहीं क्या ही तरक्की कर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता ये क्या ही तरक्की कर रहा है। अभी हम एक कार्ड लेते हैं, उसके बाद हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताते हैं, रुकिए। वर्ल्ड मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं गाइस, जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो, एक मिनट, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो,
जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। बहुत स्ट्रॉन्ग आया है ये साइंस, ठीक है भाई। एक बात बताइए, एक जो ये यहाँ पर जो ये सिचुएशन है पूरी, आपको आप माइंड क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आपको जो चीज़ आपको चाहिए, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को हासिल करने से आपको रोक रही है? आप पीछे क्यों हट जाते हैं? अगर आपको चाहिए तो आप उसको लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी ही आई है जैसी ऑलमोस्ट कल की थी, जिसमें आपको वो जो चीज़ है, चाहे वो प्यार का ही मामला हो, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप हो, एक शादी हो, आपको सेटल होना है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, आपको चाहिए भी नहीं। हालांकि आप उस चीज़ के होने का वेट भी कर रहे हैं कि भाई शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी। बताइएगा, किसी का कम्युनिकेशन का तो डेफिनेटली आप वेट कर रहे हैं, और जिसका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वो इस समय डेविल की एनर्जीज में है, ठीक है। डेविल की एनर्जीज में इसलिए है, कहीं ना कहीं वही चीज़ ना आपको आपके उस सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड में ना बाधा उत्पन्न कर रही है कि आपको एक्चुअली मतलब लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि अगर ये पर्सन जीवन में आपके लौटता है तो हमें नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वैसी कोई एनर्जीज है नहीं। और एक बात और बताते चले, ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है भाई। किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही है, कुछ कुछ पता नहीं क्यों चल रही है। किसी का कम्युनिकेशन डेफिनेटली यू आर अबाउट टू रिसीव सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन पता नहीं हमें ना एक साजिश की बू आ रही है इसमें से। हम सावधान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार की साजिश की बू आ रही है। बॉटम क्या है भाई, बॉटम क्या है? हाँ, साजिश की बू है भाई, करेक्ट है, हमने ऐसे नहीं बोला। छीनने के लिए लौट रहे हैं, कोई छीनने के लिए कोई आपको जो है मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। पहले से ही सावधान रहें, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें और देखते रहें कर्मा बिलीवर्स फैमिली। भाई बहुत ज़रूरी है हमारा सावधान करना। हमको पिक हो रहा था ऐसा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अभी इरादे कुछ ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इस एनर्जीज़ में वो बाजीगर वाली मूवी हमें अचानक से याद आई, जो हमने आज ही कंप्लीट की है दिन में। 4 दिन लग गए देखते हुए, बोला था ना हमने आपको, हम भी आधा आधा करके देख रहे थे। तो हमने आखिर में देखा, जो ऑलमोस्ट लास्ट के जो क्लाइमेक्स के सीन में जब रिवील हो जाता है हीरोइन को कि भाई ये फ़लान पर्सन जो है ये वो पर्सन नहीं है जो इसको दिखाया गया है, वो नाम भी चेंज है। हालांकि हम बता रहे हैं, मूवी हमने बहुत पहले कई बार देखी हुई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ना बाद में जब आप देखते हैं ना तो ज़िंदगी में वो चीज़ें आप रिलेट कर पाते हैं कि हाँ यार, डायलॉग्स जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन के भी जीवन में जो है कुछ बदले की भावना थी, लेकिन किसी इनोसेंट का दिल छीनना इज़ नॉट। अब देखिए, उसकी दुश्मनी मदन चोपड़ा से थी, तो मदन चोपड़ा को मारो ना भाई। मदन चोपड़ा की बेटियों को काहे मारा? पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गए, क्योंकि तुम्हारे भी ऑलमोस्ट, तुम्हारे पूरी फैमिली को, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी मदर, तुम्हारे फादर, सबका जीवन तहस नहस हो गया, इसलिए तुमने सोचा कि आप उनके पूरे ख़ानदान को बर्बाद करेंगे। हाँ, तो आपको अपने टारगेट पे वो करना चाहिए था ना, प्रहार करना चाहिए था ना। प्यार में काहे पड़े आप? कर्मा क्रिएट हो गए और आप खुद भी दुनिया से चल बसे हैं। गोदी में सोना चाहता हूँ, अब मैं आपकी गोदी में हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहता हूँ, अब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, है ना। तो भाई सुकून से मरो भाई। सुकून से सो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। और आखिर में गाना आया, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा, तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र। ठीक है, उसके बाद ऐसा करके पिक्चर ख़त्म होगा, वाह करके। लेकिन आप खुद सोचिए, ज़रा सोचिए, एक तो उस पुलिस पे हमको बड़ा गुस्सा आया पिक्चर में, जिस पुलिस ने अजय रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, ठीक है, क्या हुआ, घंटा माँ का वास्ता दिया,
उसने उसको, मदन चोपड़ा ने उसको मार दिया, ठीक है, 2 नंबर का ख़त्म कहानी। उसके बाद हीरो भागता हुआ भी आ रहा है इतनी लंबी दूरी तय करके, क्योंकि नहीं, हम मदन चोपड़ा की बाहों में नहीं मरेंगे, हम मदन चोपड़ा की बाहों से अपने आप को निकालेंगे, उसके बाद जाके मरेंगे अपनी माँ की बाहों में, अपनी माँ की गोदी में मरेंगे भाई। अंतिम जो सांस है वो हम अपने माँ की गोदी में लेंगे हैं। तो भाई क्या ही बोले, क्या ही चल रहा है जीवन। लेकिन कितनी पुरानी पिक्चर होते हुए भी आज के ज़माने से कितना रिलेट करती है। वही एक ही बात है, कोई किसी को खाई में जाके धक्का दे रहा है, चाहे शादी से पहले दे चाहे शादी के बाद दे, बात तो एक ही है, मार तो रहे हैं ना आप भाई। धक्का दे रहे हैं आप किस लिए? मारने नहीं ना। कॉमन चीज़ वहाँ पे क्या है? मौत। कर्मा तो मिलता है जी। तो भाई यहाँ पर भी कितनी ऊंचाई से किसी ने किसी को धक्का दिया था, ठीक है। तो हम क्या बोलें यार, चीज़ें ऐसी है जो पिक्चरों में दिखाई जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए काफ़ी होती है। और वैसे भी आज के ज़माने में जो टाइम है ना, लोग क्राइम पेट्रोल से देख देख के क्राइम सीखते हैं, ठीक है। उससे सीख नहीं लेते हैं, उससे सीखते हैं कि ओ माय गॉड ऐसा भी तरीका है, मारने का तरीका तो बड़ा अच्छा है यार। तो वैसे अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो एनर्जीज आई हैं, आपसे जुड़े हुए कोई पर्सन है जिससे हमें थोड़ी सी साजिश की बू आ रही, नहीं कोई आपको मारना नहीं चाहता है, या क्या पता, माइट बी पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि हमने बोला ना बड़ी विचलित कर देने वाली एनर्जी है, हमको साजिश की बू आई है। कौन है ये पर्सन पता नहीं, लाइक धोखा देने की एनर्जीज है, मतलब अपने चार्म से। अब आप जाहिर सी बात है भाई, इतना अच्छा अपने टाइम पे दिखते थे शाहरुख खान, वो उसमें बाजीगर में क्या पर्सनैलिटी है भाई। 2 लड़कियों को, एक ही घर की 2 लड़कियों को पटा दिया, बताओ, पता भी नहीं चल रहा है क्या नाम है क्या है। तो यहाँ पर ये ठीक वैसी ही एनर्जी है, इस चेहरे के पीछे, इस हैंडसम गाय के पीछे, 2 इंसान को दीवाना कर देने के पीछे भी कुछ साजिश हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए भाई, सावधान रहिए। हमें बताना था, हमने बता दिया। कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और 13 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट है, आज से 8 दिन बहुत सिग्निफिकेंट है। अगस्त के महीने में आप रिसीव कर सकते हैं ये जो भी टेक्स्ट मैसेज है। डेफिनेटली आप इसी महीने किसी का टेक्स्ट मैसेज या कॉल रिसीव करेंगे, लेकिन पता नहीं, एनर्जीज आर नॉट सो गुड। सेम लूप में फंसा देंगे आपकी जो ग्रोथ है ना। अभी आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में नहीं है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में है। आप जिस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं हर्मिट एनर्जीज़ में, अगर, अरे हर्मिट बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, इसको नेगेटिव कार्ड में मत लीजिए। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लाइफ लेसन से लेके एक अवेकन्ड और एनलाइटेंड सोल होती है, मालूम। और इसकी एनर्जीज़ को वापस से नीचे ले आना, नेगेटिव जोन में चले जाना, ठीक है, उसको वापस से उसका मनोबल तोड़ देना, उसका मॉरल डाउन कर देना, नॉट अ गुड आइडिया। और यहाँ पर इस समय किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप क्योंकि ग्रो कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं कि वापस से आपको थोड़ा सा नीचे लेके आए। साजिश की बदबू तो हमें आई है, थोड़ा सा नीचे, अब कितना नीचे मालूम नहीं भाई, थोड़ा सा बोलते बोलते हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे ले आए आपको, क्योंकि इस एनर्जी से आपको यहाँ पहुँचना है इंडिपेंडेंट, अकेले। भाई सबसे पहले तो आप अकेले बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी का वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि उसके होते हुए ही हम अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे। क्यों भाई, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आपके होने से किसी को, कोई अपने जीवन में कुछ अचीव करे, ये सोच कर कि अरे यार वो होती तो हमारा जीवन ऐसा होता, वो होता तो हमारा जीवन वैसा होता। यानी वो होता ना, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। अरे भाई कैसा होता, पता नहीं, घंटा होता। खैर, तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी जो हमें समझाना था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमको थोड़ा सा वो लगा है, हम एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं, हम मोनोलॉजी के ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक बात बताएंगे जो हम एग्री नहीं करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो एंजल्स इस रीडिंग के बारे में आपको क्या बताना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड हमारे माइंड में चमक गया, जैसे इस मामले में आपको एंजल्स बताना चाहते हो। हालांकि जो भी कार्ड आएगा वो हम आपको बता देंगे, वो तो दिख ही जाएगा आपको, बता क्या देंगे, दिखा देंगे कार्ड और क्या, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए ना
कार्ड तो देखेंगे ही, जाहिर सी बात है, पर इतना समय काहे लग रहा है भगवान जी? कार्ड देने में इतना समय काहे लग रहा है? एक कार्ड दे दीजिए तुरंत। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। यू आर रेडी काहे के लिए? अरे काहे के लिए रेडी भाई? कुछ ठीक से बताए नहीं आप। चलिए हम मोनोलॉजी से देखते हैं। किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं? तैयारी किस चीज़ की? तैयारी जीत की, बॉर्नविटा। ठीक है, पीजिए। चलिए यहाँ से एक कार्ड लेते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं। नहीं, 3 कार्ड आए थे, बताइए। एक शफल और, उसके बाद हम कार्ड लेंगे। ठीक है, अब हम कार्ड लेंगे और देखते हैं क्या आ रहा है। भगवान जी एक कार्ड तुरंत दे दीजिए। अरे इतने सारे कार्ड काहे दे रहे हैं? अरे बाप रे, 4 कार्ड दे दीजिए। बताओ, हमको एक कार्ड चाहिए। एक कार्ड दीजिए, हमको बहुत सुविधा हो जाएगा और हमारे कर्मा बिलीवर्स गाँव वासियों को भी सुविधा हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि क्या बताना चाहते हैं आप। दीजिए दीजिए भगवान जी, एक कार्ड दीजिए। नहीं, 3 नहीं चाहिए। आप इतने सारे कार्ड्स काहे दे रहे हैं? क्या बताना है इतना कुछ? एक कार्ड दीजिए, एक कार्ड बस, वन ओनली, 1 एट अ टाइम। इतना समय काहे लग रहा है, बताइए। 1 मिनट रुकिए, एक कार्ड दीजिए ना भगवान जी, क्या दिक्कत हो रहा है बताइए ना। इतना समय काहे ले रहे हैं? अरे कमाल हो गया भाई, कार्ड ही नहीं आ रहा है। हमको इंट्यूटिवली नहीं लेना है भगवान जी, प्लीज़ आप एक कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट। दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, इतना मत। धन्यवाद। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून वर्गो। वर्गो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे हरमिट का कार्ड है। वर्गो एनर्जी इस पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है, डजेंट हैव टू बी कि यही साइंस हो, आपकी भी हो सकती है एनर्जीज। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अच्छा, बोला तो जा रहा है कि अब जो वक्त है कि देने का वक्त है, लेने से ज़्यादा। लेकिन क्या देना है? आप तो ऑलरेडी देते रहे हैं ना, आप तो भाई, आप तो गिवर रहे हैं, तो अभी आपको और क्या देना है? यू आर रेडी एंड टाइम टू गिव रेदर देन टेक। 1 मिनट रुकिए, तो आप रेडी भी हैं। कर्मा देंगे, कर्मा। इनको इनका डोज देना है, इनसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन इनको इनका ही वो याद दिलाना है। क्या बोलते हैं उसको? समझने वाले समझ जाएंगे, हमको ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। इनको इनका वो डैश याद दिलाना। कुछ दिख गया क्या? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। वो सांस लेने का समय नहीं मिल रहा क्या? अरे भाई, समय निकालिए और सांस लीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, तो अभी आजकल अभी न्यूज़ क्या चल रहा है, दिल्ली में जो है स्ट्रे डॉग्स को उठाया जा रहा है। उसमें कुछ लोग जो है टांग अड़ा दिए। देखिए, हमको ना टू बी ऑनेस्ट, हमको डॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन तब तक जब वो आपको हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। हम सुबह 7 बजे ब्रेड लेने गए थे और एक डॉगी ने हम पे अटैक किया था। उस दिन कुछ भी हो सकता था, ठीक है। शायद हम आज रीडिंग भी ना कर रहे होते, अगर हमको काट लिया होता या हमको कुछ हो गया होता, तो जाहिर सी बात है हम रीडिंग नहीं कर रहे होते। ये अप्रैल की बात बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। सुबह 6:45 बज रहे थे, 6:45, 6:40 हम गए थे, और पता नहीं, और जो मामला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉगीज़ को उठाने का, उस दिन से ना पता नहीं हमको एक अप्रैल के महीने से ही हमको डॉगीज़ से बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है, ठीक है। चाहे वो घर के पाले हुए हो या स्ट्रे डॉग्स हो। लेकिन यार, जो गवर्नमेंट कुछ अगर काम करना चाहती है, कोई अगर स्टेप लेती है, तो जाहिर सी बात है कोई रीज़न होता होगा ना। सुप्रीम कोर्ट पागल तो नहीं है। और ये जो बड़े बड़े लोग जो अपनी ऑडी में और मर्सिडीज़ में जाके वहाँ पे धरना दे पे बैठ गए हैं, वो एक बड़ा बड़ा बैनर ले जाके कि भाई नहीं उठाना है। हाँ, तो मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है डॉगीज़ को ऐसे उठाना, शेल्टर होम में रखना, तो आप एक काम कीजिए ना, तो बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है भर भर के, तो 5-5 डॉगीज़ आप लोग अडॉप्ट कर लीजिए। वहाँ पे जो इतनी भीड़ लगाए हो और अंग्रेज़ी में ज्ञान छाप रहे हो, हैं, अंग्रेज़ी में ऐसे इंग्लिश में बात करिए, आई डोंट वांट ये, आई डोंट वांट वो, ये ऐसा इंग्लिश में, हिंदी में रिपोर्टर बात कर रही हैं, उनको अंग्रेज़ी में जवाब देना, और ऐसे चटर पटर।
लेकिन कोई नॉनसेंस, कोई कोई वो नहीं है, कोई तुक नहीं है किसी बात का। घर पे उठा के कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन हाँ हम ख्याल रखते हैं, हम उनको पेडिग्री देते हैं, हम उनको वो करते हैं, है ना। लेकिन यार एक बात बताओ, तुम उसको अपने घर काहे नहीं लेके चले जाते? तुम इतने भीड़ करे हो ना, तो करीब एक कितने 1-2 लाख बोल रहे हैं ना स्ट्रीट्स में स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका उनका इलाज करवा दो, उनको वैक्सीनेट करवा दो, ठीक है। अपने पास अपने घर पे उठा के ले जाओ, 4-4 5-5 रखो अपने पास। वैसे भी उनकी लाइफ कितना ही होता है, 10-15 साल का तो उनका लाइफ होता है। तो आपके पास ही रहेंगे, जब तक आप उनकी सेवा करेंगे वो भी आपका सेवा करेंगे। बेजुबान जानवर का बहुत ख्याल रखने का शौक़ है ना, हाँ तो रखिए। लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी बात से हम एग्री किए, जिन्होंने लिखा था कि ये ज़्यादा ज्ञान छाप रही है यहाँ पे, तो ये जो BAKCHODI कर रही है ना, BAKCHODI, तो ये अपने घर में काहे नहीं लेके चली जाती। तो एक एक इंसान वो 10-10 12-12 डॉगी को ले जाओ। इतने अमीर एलीट घराने के लोग हैं भाई, पाल लोगे आप लोग, खुद भी खाओगे, इनको भी खिला दोगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भुगतता है ना, वो एक तो बच्चे भुगतते हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं, बच्चों को डॉग अटैक आजकल बहुत हो रहे हैं। बुज़ुर्ग होते हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, उनको पीछे से आके काट जाते हैं, ठीक है। और हम तो यार, ना हम बच्चे हैं ना हम अभी बुज़ुर्ग हैं, हमने क्या किया था यार, आप खुद सोचिए। 640 पे हमने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। और वो डॉगी बहुत फेमिलियर है, हमारे घर के सामने आके आए दिन जो है पॉटी करके जाता है। और हम जो है पीछे गली में ब्रेड लेने गए थे, उसने हम पे अटैक करने की कोशिश की, और पूरा उस दिन तो मतलब हमारी जान निकल गई, ऐसा लग रहा था हमारी सूसू निकल जाएगी खड़े खड़े। और हमने कुछ नहीं किया था यार, कुछ नहीं किया था, हम अपना नॉर्मल चल रहे थे। और हमको पता था कि ये डॉगी फेमिलियर है, इसको तो हम हमेशा ही देखते हैं भाई, हक के जाता है हमारे घर के सामने। पता नहीं उसका दिमाग उस दिन क्या था। 640 पे हमने घर पे आके भी मम्मी को बोला, मम्मी आज तो मतलब कांड हो जाता, हम सिधार जाते, डॉगी काट लेता हमको आज। अब बताइए, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। गवर्नमेंट को अपना काम कर, इतना दुख हो रहा है तो भाई शेल्टर में चले जाओ, वहाँ पे जाके आपको कोई डोनेट करना है अच्छा खासा खाना, कि भाई हम डॉगी को इतना इतना खिलाएंगे, तो एक एक करके 10-10 12-12 डॉगीज़ का आप ठेका ले लो, शेल्टर में रखें उनको, या फिर अपने घर ले जाइए। सड़क में मासूम लोगों के जान पे बनाती है, कभी बोलेंगे उसके लिए? नहीं बोलेंगे। कितने बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है। स्ट्रे डॉग्स क्यों, घर के पाले हुए डॉग्स भी अटैक कर देते हैं। ओनर जाके और भी लांछन लगाता है कि हाँ बच्चे ने कुछ किया था, लिफ्ट में काट लेते हैं। क्या चल रहा है यार, ऐसे करके हमारे देश का तो वैसे भी कुछ नहीं होने का। मुखिया जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर देखना। मजाक कर रहे हैं। मुखिया जी को अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो पता है ना, आपको भी पता है, पूरा देश रोएगा। मुखिया जी तो रोते रहते हैं ना, तो अपनी तरह सबको बनाएंगे, सब रोएंगे भाई। कितना अच्छा रहेगा ना, सब आंसू आएंगे। दीवारों से बातें करेंगे सब। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बड़ी सारी चीज़ों से ना हम एग्री नहीं करते हैं, बुरा लगता है, ठीक है। अब दुख हमें भी हो रहा है भाई, ऐसा नहीं है दुख हमें नहीं हो रहा है, हमें भी हो रहा है। हमको डॉगी से एक टाइम पे बहुत प्यार था, लेकिन अप्रैल से हमारे जो वो मानसिकता है ना डॉगीज़ को लेके, वो बदल गई है पूरी तरीके से। और कमेंट सेक्शन में हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने लिखा है कि डॉग्स ओनली अटैक अनटिल एंड अनलेस यू थ्रो स्टोन्स ऑन देम, यू किक देम। हैं, एक बात बताइए, 6:40 बज रहे थे, हमने कौन सा किक किया था उस डॉगी को, और कौन सी लात मारी थी, और कौन सा हमने उसको स्टोन मारा था? चुपचाप ब्रेड लेने जा रहे थे, लेने जा रहे थे, खाली हाथ ही थे, ब्रेड भी तब लिया भी नहीं था। क्या ही होता पता नहीं। वो तो अच्छा हुआ, वो डॉगी बस हमारे सामने आया, हमारे पैरों के सामने ऐसे बहुत बुरी तरीके से गुर्रा के जस्ट एक बार भौंक के और निकल गया, अपने आप निकल गया, क्योंकि हम भी चिल्लाए थे बहुत तेज़, और हमारे चिल्लाने से शायद वो भी निकल गया, कुछ किया नहीं। लेकिन यार उस दिन सच में फट के हाथ में आ गई थी भाई साहब। यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये देखिए, हम बहुत डरपोक हैं भाई, हमसे ये सब चीज़ें नहीं होता है हैंडल। तो बस इतना ही। खैर, आप लोग सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। लेकिन जो चीज़ गवर्नमेंट करती है ना, कुछ सोच समझ के ही करती होगी, ठीक है। गवर्नमेंट चू नहीं है, चू नहीं है, लेकिन जो उनके कभी कभार कुछ काम जो होता है ना, वो ज़रूरी हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं भाई,
एक एक गलियों में 10-10, 12-12 स्ट्रे डॉग्स हैं। सुबह बाइकर्स जाते हैं, स्कूटर वाले जाते हैं, उनके पीछे दौड़ना हमको भी याद आया। हम बचपन में बहुत छोटे थे तब, कितना टाइम होगा, तब शायद सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे, और हमारे पापा हमको स्कूटर से छोड़ने जा रहे थे सुबह के 6:30 बजे। स्कूल बस आता है ना वहाँ पे बस स्टैंड पे, तो एक डॉगी हमारे पीछे पड़ा था, मतलब स्कूटर के पीछे। हमारे पापा ने स्कूटर रोक के उसको धीरे से पुचकारा, प्यार किया, और मतलब प्यार नहीं, मतलब वही पुचकारना होता है ना ऐसे, अरे क्या करता है ना, तो वैसा किया। तो वो डॉगी रुक के फिर चला गया। लेकिन वो डॉगी, सब बोलते थे कि वो डॉगी हर किसी स्कूटर के पीछे दौड़ता था, और बहुत लोगों को काटा भी था उसने। तो हम तो भाई सुबह सुबह बच गए थे। हमको आज भी याद है, बिल्कुल हमारे पैरों के बहुत नज़दीक आ गया था वो डॉगी। स्कूटर पे हमारे पापा जा रहे थे हमको लेके, हम पीछे बैठे थे, पापा स्कूटर चला रहे थे, और वो डॉगी करीब, बहुत करीबी मामला। और ये तो मैं अप्रैल का स्टोरी आपको बताया है। अभी बताइए अप्रैल में हमको अगर किसी कुत्ते ने काट लिया होता तो क्या ही होता हमारा। छोड़िए भाई, छोड़िए, तो दुनिया का रोज़ का रोना है भाई। हमको तो समझ में नहीं आता कि क्या ही चल रहा है दुनिया में। अरे भाई, कलयुग ख़त्म हो जाए सबसे बढ़िया है। हर चीज़ का एक इलाज है। कलयुग ख़त्म, पूरी तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाए, फिर नए सिरे से दुनिया आए भाई, बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, किसी डॉगी ने किसी डॉगी को काटा होगा, डॉगी के चिल्लाने की, रोने की आवाज़। लड़ाइयाँ होती है, इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, तादाद बढ़ गई है भाई। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और आप कर भी रहे हैं कलेक्ट, हमें पता है। खूब सारे वाइट बॉल्स इकट्ठे किए हैं आपने, और हम आपको आगे भी मदद करते रहेंगे, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा वाइट बॉल्स कलेक्ट करते रहें। ठीक है, अरे हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम करेंगे आगे, आगे भी आप लोग कलेक्ट करेंगे, खूब सारे कलेक्ट करेंगे, चिंता मत करिए, हम करवा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, मेल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको पूरा जो है उसका एक बड़ा सा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा, वह पढ़िएगा और हमको मेल करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।